हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है बहुपदों का भाग। बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैंने नोटिस किया है कि ज्यादातर बच्चे बहुपदों के भाग से डरते हैं, घबराते हैं और इसको करने में वो मुश्किल महसूस करते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बहुपदों का जो भाग है उसको आपके लिए मैं आसान बना दूं। तो हम अपना क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मैंने ये एक क्वेश्चन लिया है जिसमें एक बहुपद है जिसका नाम मैंने px रखा है। 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 6x माइनस 2। और दूसरा बहुपद मैंने लिया है gx, x की घात 2 माइनस 2। px वाले बहुपद को gx वाले बहुपद से भाग करना है। तो x² माइनस 2 जो है आपका वो हम बाहर रखेंगे भाग के निशान के, और जिसको हमें भाग करना है यानी कि px को हम भाग के निशान के अंदर रखेंगे। अब इसको शुरू करने से पहले बच्चों, मैं कुछ चीज आपको याद दिलाना चाहती हूँ या आपका कंफ्यूजन है उसको दूर करना चाहती हूँ। इसके लिए हम आएंगे चिन्हों की गुणा पर। अगर हमारे दोनों चिन्ह एक जैसे होते हैं, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, तो गुणा करने के बाद हमेशा प्लस का साइन लगता है। कब? जब चिन्ह एक जैसे होते हैं, गुणा करने के बाद निशान हमेशा प्लस का लगता है। और अगर चिन्ह अलग अलग होते हैं, जैसे ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो गुणा करने के बाद हमेशा माइनस का निशान लगाया जाता है। और इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस इसी चीज की है, क्योंकि बच्चों की जो मिस्टेक्स होती है वो इन्हीं चिन्हों की वजह से होती है। अब दूसरी चीज रिमाइंड कराऊंगी मैं आपको, घात। अगर हम किसी चीज की गुणा 3 बार करते हैं तो उसके ऊपर घात 3 लग जाता है। उसी की गुणा उसी में 2 बार करेंगे तो घात 2, ऐसे ही 5 बार करेंगे तो घात 5, और 4 बार करेंगे तो घात 4। इसका अर्थ यह हुआ कि हम अगर किसी नंबर की या किसी बीज की गुणा, बीज मतलब आप अल्फाबेट बोल सकते हैं, क्योंकि अब हमारे काखा गागा तो रहे नहीं, गणित में ए से लेके जेड तक ही चलते हैं। तो किसी भी अल्फाबेट की या किसी भी नंबर की गुणा उसी में जितनी बार करते हैं उतनी ही घात उसकी हो जाती है। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों, हमारा जो उद्देश्य है वो ये होता है कि ये लाया जाए, और कैसे लाया जाए? इसमें कुछ गुणा करके। जो इस बहुपद का पहला पद है और जो अंदर लिखा है उसका पहला पद है, इन पे हमने अपना ध्यान केंद्रित करना है। जो जिसको हमने भाग करना है उसके पहले पद को हमने लाना है, जिससे भाग करना है उसके पहले पद में गुणा करके। और गुणा किसकी करनी है वो हमको ये बताएगा। तो अब आप इसको और इसको जरा ध्यान से देखिए। यहाँ x की घात 4 है और यहाँ x की घात 2 है। तो 4 बनाने के लिए हमको अभी 2x की गुणा और करनी पड़ेगी। 2x मतलब x गुणा x, जैसे b गुणा b की घात 2 है। तो यहाँ पर हमको x की घात 2 की अगर हम गुणा कर दें तो ये 2 और 2 मिलकर कितनी हो जाएंगी? 4। अब x की घात 4 तो हो गई, लेकिन ये 2 भी चाहिए, तो हम इस 2 की भी गुणा करेंगे। और अब हम इनकी गुणा करेंगे। जो भी गुणा होगी वो बहुपद के सभी पदों में होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी। अब जब 2x की घात 2 की गुणा आप x की घात 2 में करोगे तो 2 तो ऐसे ही है, क्योंकि और कोई नंबर तो है नहीं। अब x की घात 2 ये और 2 ये, कितनी हो गई? 4। अब बच्चों ये है प्लस का, प्लस और माइनस की गुणा अलग अलग निशान है तो माइनस। और जब 2x की घात 2 की गुणा 2 में करोगे तो नंबर की हमेशा नंबर में ही गुणा होगी। 2 दूनी 4 और x की घात 2 रहेगा
ऐसे ही। और अब जैसे हम भाग में घटाते हैं हम घटाएंगे। एक बात और, जो बीजगणित का भाग होता है उसमें घटाते वक्त निशान बदल दिए जाते हैं। किसके? जो नीचे लिखा रहता है। अगर ये प्लस का था तो ये आपका माइनस का बन जाएगा, और जो माइनस का था वो बदल के क्या बन जाएगा? प्लस का। ठीक है, निशान बदले जाएंगे तभी घटा होगा। 2x की घात 4 प्लस के, 2x की घात 4 माइनस के, जितने थे उतने ही चले गए, खत्म हो गया। अब बच्चों आप ये देखोगे कि आपने एक जैसे पदों को ही आपस में हल करना है। ये x की घात 3 वाला है, इसके साथ ये हल नहीं होगा क्योंकि यहाँ x की घात 2 है, तो ये किसके साथ हल होगा? इसके साथ। ठीक है, तो ये माइनस का 3 x की घात 3 ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा। अब देखो आपके पास प्लस के 4x की घात 2, क्योंकि बदलने के बाद वाला निशानी देखना है, और माइनस के 3x की घात 2, 4x की घात 2 में से 3x की घात 2 आपने दे दिए, तो 1x की घात 2 आपके पास बच गया, और जो रह गया उसको हम ऐसे के ऐसे ही उतार लेंगे। अब आगे बच्चों देखिए, हमारा ये पहला पद क्या है? -3x की घात 3, और इसका पहला क्या है? x की घात 2। तो जो हमें कमी लगेगी इसको बनाने में उसी की गुणा होगी। x की घात 2 को x की घात 3 बनाने के लिए 1x चाहिएगा, तभी 2 और 1 मिलकर 3 होंगी। इसके साथ -3 है, इसके साथ नहीं है, तो आपको -3 भी चाहिएगा। और अब हम इस -3x की गुणा इन दोनों में करेंगे। तो जब माइनस का 3x और प्लस का x² गुणा होगा तो प्लस माइनस की गुणा से निशान तो आएगा माइनस का। गुणा में 3 अकेला एक नंबर है तो ऐसे ही आ जाएगा, और x की घात 1 यहाँ और 2 यहाँ मिलकर हो गई 3। अब -3x की जब -2 में करेंगे, माइनस और माइनस की गुणा प्लस, नंबर के नंबर में गुणा, 3 दूनी 6 और ये x साथ में। और अब फिर हम जब घटाएंगे तो अभी आपको बताया था कि नीचे वाला जो बहुपद होता है उसके निशान बदलते हैं। ये माइनस का था प्लस हो गया, ये प्लस का था माइनस हो गया, और अब जो मैंने ये सर्कल में निशान लगाए हैं आपने इनको देखना है। ये पुराने वाले निशान आप भूल जाएंगे। -3x की घात 3 और +3x की घात 3, तो जब उतना ही प्लस का उतना ही माइनस का होगा, यानी कि उतने ही थे उतने ही दे दिए, तो ये तो खत्म हो गया। अब बेटा ये x की घात 2 है और ये x है, तो ये आपस में हल नहीं होंगे। ये x वाला x के साथ ही हल होगा, तो प्लस का x की घात 2 ऐसे ही उतर जाएगा नीचे। हम इसको ऐसे ही नीचे लिख लेंगे। प्लस का 6x माइनस का 6x, 6x ही थे 6x ही दे दिए, ये आपके हो गए खत्म। अब क्या बचा? -2, इसको भी हम ऐसे ही नीचे लिख लेंगे। अब फिर से देखिए, इसका पहला x की घात 2, इसका भी पहला x की घात 2, यानी कि सेम है। ठीक है, और निशान भी सेम है, इसका भी प्लस इसका भी प्लस। तो अब हम क्या करें? जब दोनों ही सेम है, ऐसी कंडीशन में हम 1 की गुणा करते हैं, क्योंकि जैसे 2 एकम 2, 1 की गुणा करने पे वही चीज मिल जाती है, तो हम +1 की गुणा करेंगे। और जब 1 की गुणा करेंगे तो सिंपल है, x² - 2 एकम x² - 2। और अब घटाएंगे, फिर से निशान बदलेंगे। ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस का है प्लस का हो गया, 1 x² प्लस का 1 ही माइनस का, जितना था उतना ही निकल गया, खत्म। 1 2 प्लस का 1 2 माइनस का, 2 में से 2 ही दे दिए, खत्म हो गया। तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हमारा शेषफल क्या आ गया? 0, और हमारा उत्तर क्या आ गया? 2x की घात 2 - 3x + 1। अब एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, 3x की घात 3 + x की घात 2 + 2x + 5 को x² + 2x + 1 से भाग कीजिए। बच्चों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये px, ये gx, ये क्या चीज है?
बेटा p यहाँ पे पॉलिनोमियल के लिए लिखा जाता है, जिसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं। और क्योंकि ये सारा व्यंजक x में है तो इसलिए p पॉलिनोमियल का और x का मतलब है ये हमारा व्यंजक x में है। अब सबको तो हम px कह नहीं सकते। अगर सबको px कह देंगे, जैसे आप सबका नाम एक जैसा नहीं हो सकता, तो दूसरे को हमने gx बोल दिया, तीसरे को हम qx बोल सकते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चिन्हों की गुणा आपको बताई जा चुकी है अभी, और घात के बारे में भी आपको बता दिया। अब हम शुरू करते हैं। हमारे इस व्यंजक का पहला पद है 3x की घात 3, और इस वाले व्यंजक का पहला पद है x की घात 2। तो बेटा बनाना है 3x की घात 3 और है x की घात 2। तो हम क्या करें, जो कमी है वो पूरी करेंगे। एक तो 3 चाहिए, x की घात 2 है, आपको 3 बनानी है, यानी एक x और चाहिए, और इसके पहले कोई निशान नहीं तो ये प्लस का है। और अब इस 3x की गुना तीनों पद में होगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। जब x की घात 2 में 3x की गुणा करेंगे तो नंबर तो सिर्फ 3 है, एक घात ये और 2 ये मिलाकर कितनी हो गई, 3। अब ये प्लस प्लस की गुणा प्लस ही आएगी, 3 दूनी 6 और x एक यहाँ कितनी घात हो गई, 2। फिर प्लस प्लस की गुणा प्लस और 3x से कम 3x। और अब हम इसको घटाएंगे। घटाने के लिए आपको जैसे कि पहले बताया था निशान बदलेंगे, प्लस से माइनस हो गया, ये भी प्लस से माइनस, ये भी प्लस से माइनस। 3x की घात 3 प्लस के और उतने ही माइनस के, जितने थे उतने दे दिए, खत्म। 1x की घात 2 हमारे पास है और 6x की घात 2 देने हैं। जैसे कि 1 रुपया हमारे पास है, 6 रुपये हमें देने हैं, तो हम 1 ही देंगे, 5 रुपये उधार, तो हम 1 ही x की घात 2 तो देंगे, 5x की घात 2 हम पर अभी उधार रहेंगे, और उधार को हमेशा माइनस में लिखते हैं। 2x आपके पास है, 3x आपने देने हैं, माइनस का मतलब ही देना होता है, तो 2x आपने दे दिए और 1x जो आप नहीं दे पाए वो उधार, यानी कि माइनस। अब प्लस का 5 ऐसे ही बच गया, इसके जैसी कोई चीज हमको मिली नहीं कि बिना x वाला कोई और मिले, तो ये ऐसे ही उतारेंगे। अब आप इसका पहला देखिए और इसका पहला देखिए, देखो x की घात 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कमी किसकी है, -5 की। अब गुणा करेंगे, माइनस की गुणा प्लस की चीज में होगी तो माइनस का निशान आएगा, और 5 की गुणा x की घात 2 में तो 5x की घात 2। फिर माइनस की गुणा प्लस में होगी, माइनस का निशान, 5 की गुणा 2x में तो 5 की 2 में हो गई 10, 5 दूनी 10 और x साथ में। फिर माइनस प्लस की गुणा माइनस और 5 एकम 5। अब घटाएंगे, घटाने के लिए निशान बदलेंगे, माइनस से प्लस हो गया, ये भी माइनस से प्लस, ये भी माइनस से प्लस। 5x² देने थे, 5 ही हमारे पास थे, खत्म, यानी उतना ही माइनस का उतना ही प्लस का। 10x प्लस के हैं, मेरे पास 10x हो गए, 1x आपको देना है, तो मेरे पास क्या बचा, 9x। और ये 5 भी प्लस के और ये 5 भी प्लस के, ये 5 भी मेरे पास है, ये 5 भी मेरे पास है, तो 5 और 5 कितना हो गया, 10। हमेशा निशान ये जो बदल दिए वो देखने हैं, ठीक है बेटा। और अब ये और नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर घात 1 है, एक ही x नजर आ रहा ना आपको, तो इसको x की घात 1 बोलते हैं। तो जब कम रह जाएगा तो आगे आप नहीं चला सकते, और यही हमारा हो जाएगा शेष फल। ठीक है बच्चों, और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको व्यंजकों का भाग अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू बच्चों।